लद्दाख के मसले को लेकर के लगातार हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में किस तरह की हलचल रहती है। लद्दाख के पॉलिटिकल लीडर, सामाजिक यानी सोशल वर्कर दिल्ली में लगातार दिल्ली की जो राजनीतिक गलियारे हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखे हुए हैं। हालांकि सरकार ने एक मांग ज़रूर मानी है, लेकिन फिर भी लद्दाख के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, वहाँ की जो आवाम है, उसकी कई डिमांड्स हैं और उसको लेकर के लगातार हम प्रोटेस्ट भी देखते रहे हैं। एक बार फिर लद्दाख में कारगिल में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और ये प्रोटेस्ट वहीं के लोकल पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं और उनकी कई सारी डिमांड हैं जो अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सोनम वांगचुक जी हैं। सर, पहले भी हमने देखा लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आप लोगों की डिमांड्स, और मैं दिल्ली में गृह मंत्रालय में कवर करता हूँ जब भी मीटिंग्स होती हैं। अब आपका दिल्ली आने का मकसद क्या है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये। जी, मैं दिल्ली से गुज़र रहा था। मैं दरअसल कलकत्ता में था, तो गुज़रते हुए, क्योंकि अभी इसी वक्त आज के दिन से कारगिल में एक मुहिम शुरू हो रही है, 3 दिन का एक तरह का कहिए सांकेतिक भूख हड़ताल। तो मैं इसके बारे में मीडिया को आगाह करता जाऊं, ऐसा मैंने सोचा, इसलिए हम मिल रहे हैं। तो कारगिल में इस वक्त 3 दिन के लिए 9 से 11 तक ये अनशन या भूख हड़ताल चल रहा है, क्योंकि यूँ तो पूरे लद्दाख में लोगों में बहुत बेताबी है, बेबसी है कि कुछ तरक्की हो नहीं रही है बातचीत पर, जिसमें कि जमहूरियत की बहाली थी, सेफ गार्ड्स थे मुआवजात 6वें शेड्यूल में, और फिर रोज़गार के मसले थे। रोज़गार में कुछ तरक्की हुई, मगर उसी में सारा वक्त गया और असली जो 2 मुद्दे हैं उस पर बातचीत शुरू ही नहीं हुई। और अब उन्होंने बातचीत पे बुलाना बंद कर दिया है। तो लोगों की बेताबी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि 1-1.5 महीने बाद हिल काउंसिल के चुनाव आने वाले हैं, और ये पिछले हिल काउंसिल के चुनाव के वादे थे जिसमें नंबर 1 एजेंडा मैनिफेस्टो में था 6वें शेड्यूल का आपको मुआवजात देंगे, सेफ गार्ड्स देंगे। और दूसरी तरफ लोगों की उम्मीद है कि जब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो रही है, लोकतंत्र, तो लद्दाख में भी होगी। तो स्टेटहुड की भी वो उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों पे बात नहीं चली और चुनाव में जाने की बात हो रही है अब, तो लोग एक तरह से जवाबदेही चाहते हैं सरकार से, हिल काउंसिल से, कि अगले चुनाव से पहले पिछले चुनाव के वादे तो देख लो। तो इसलिए वो हड़ताल कारगिल में कर रहे हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो लीडरान हैं, केडीए के आह्वान पर और एपेक्स बॉडी के शमूलियत से ये हो रही है। आपकी सपोर्ट है? जी, मैं तो वहाँ जाऊँगा। आप जाएंगे मतलब? सर, पिछली कई सारी मीटिंग्स मैंने देखी हैं, गृह मंत्रालय में कवर करता हूँ लद्दाख के मामलात को लेकर के। जितनी बार भी लीडर्स बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होकर के नज़र मुझे नहीं लगता कि बहुत खुश हों। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार आप लोगों की डिमांड पर उतना ध्यान नहीं दे रही है? ये सब लोग हैरान हैं, क्योंकि यही सरकार थी जिन्होंने यूटी दिया लद्दाख को, जिसकी उम्मीद लद्दाख का ख़त्म सा हो गया था, फिर भी उन्होंने दिया। तो बहुत उनमें एहसान महसूस हुआ, कृतज्ञता जिसे कहते हैं, ग्रैटिट्यूड। तो लोगों ने बहुत ये इजहार भी किया, और सरकार ने भी ये न सिर्फ उम्मीद बल्कि वादा दिया कि हम आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सेफ गार्ड्स हैं, अब 370 नहीं तो हम 6वें शेड्यूल में देंगे। और ये उन्होंने बड़े सभाओं में कहा, लिखकर मिनट्स में हैं ये SC/ST कमीशन के। और फिर पिछले 2 चुनाव में उनके पहले और तीसरे एजेंडा पर था। तो इसलिए लोगों ने ये माना। उसके बाद मुकर गए, 2 साल में बिल्कुल आवाज़ बंद होगी। तो लोगों का ये मानना है कि शायद सरकार पर दबाव है ऐसे बड़े कॉरपोरेट्स का, जो लद्दाख को खुला छोड़ना पसंद करते हैं, ताकि वो अपना जो खेल करना चाहें करें, और उसमें उनको जो स्थानीय लोग हैं, मुकामी लोगों का कोई दखल अंदाजी ना मिले। तो ऐसा उन्हें तभी मिलेगा जब लद्दाख में यूटी विदाउट लेजिस्लेचर हो, कोई 6 शेड्यूल नहीं हो, लोगों का कुछ भी ना चले और ब्यूरोक्रेट्स जो चाहें कर पाएँ।
तो उनकी तरफ से तो दबाव है सरकार पर कि ऐसा ही छोड़ा जाए, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरी तरफ हमारा फ़लसफ़ा ये है कि अगर ऐसा है तो लोगों की तरफ से उतना ही प्रेशर सरकार पे होना चाहिए। जैसा कहते हैं ना, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आए तो बैलेंस होता है, ताकि सरकार बैलेंस रवैया अपना सकें। नहीं तो वो कॉरपोरेट के दबाव में दब जाएंगे, क्योंकि मकामी तो कोई आवाज़ ही नहीं है। अब मकामी भी आवाज़ हैं तो वो बता सकते हैं कॉरपोरेट्स को कि देखो यहाँ लोगों में बवाल हो रहा है, आग लग रही है सीमा पर, और आप हैं कि अपना ये माइनिंग और पावर प्लांट्स की लगाए रखें। तो सरकार को भी एक सहारा मिलेगा सही कदम लेने का, अपने ज़ुबान के पक्के उतरने का, वरना वो भी वादा खिलाफ़ी हो जाएंगे, है ना। जो डिमांड आप लोगों की वही जे के जो लोग हैं वही कर रहे हैं, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तो बार बार इस बात तो कह रहे थे सही वक्त। आपको लगता है कि सही वक्त कब आएगा जिस सही शब्द का इस्तेमाल बार बार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे हैं? नहीं, वो जम्मू कश्मीर के मामले में कर रहे हैं, मगर लद्दाख के मामले में अभी तक नहीं बोला गया है। सिर्फ 6 शेड्यूल का बोला गया है, कि ना सिर्फ बोला गया, लिख कर वादे किए गए, मगर स्टेटहुड पर लोगों की मांग है, उनकी उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान की तरह लद्दाख ने भी कोई जुर्म नहीं किया है कि उन्हें जमहूरियत से रखा जाए। बिल्कुल सर, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि एपेक्स बॉडी आप लोगों ने तैयार किया, और आपको मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से लगातार लड़ाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एपेक्स बॉडी कहीं कमज़ोर पड़ रही है, क्या ऐसा लगता है आपको? कमज़ोर तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब इतना लंबा अरसा 2 साल नहीं है, ये 6 साल का अरसा है। हर बार उम्मीद जगाते हैं, फिर नाउमीदी, उम्मीद नाउमीदी, तो बेशक लोग थक गए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि कमज़ोर। जी 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 जी। अभी आप लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, 3 दिन का आपने सांकेतिक धरना शुरू किया है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आपके यहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। क्या आपको लगता है कि इसी सेशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को कम से कम ये तो बताना चाहिए कि वहाँ पर हंगर स्ट्राइक हो रही है और हमारे लोग भूखे मर रहे हैं? बिल्कुल चाहिए, ये तो हमारी कम से कम उम्मीद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और हमें उम्मीद है कि वो उठाएंगे भी। अभी तो फ़िलहाल वो उस धरने में हैं, शामिल हैं कारगिल में, मगर उसके बाद हमें उम्मीद है कि, क्योंकि वो चुने ही इसीलिए गए कि आप जो जमहूरियत और मुहाफ़ज़ात के सेफ़ गार्ड्स की आवाज़ें उठाएंगे, तो पार्लियामेंट में चर्चा होनी तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही है जहाँ से ये से फैसले होंगे। तो हमारी उम्मीद है। एक और अहम सवाल है सर, जो मेरे माइंड में अभी बैठे बैठे आया है, वो भी मैं अब आपसे बात करूंगा। सिर्फ हम एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर क्यों सारा बोझ डालते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने डिमांड को तमाम पार्लियामेंट मेंबर तक भेजेंगे? भाई, हमारी दिक्कत ये है, आप हिंदुस्तान के उस हिस्से में बैठे हैं जहाँ पर आप हमारी मुसीबत को, परेशानी को समझ सकते हैं, तो क्या ऐसा कदम उठाएंगे कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनसे आप मुलाकात करें, उनके पास जाएँ, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे साहब आप ये मसला हमारा उठाइए? जी बिल्कुल दुरुस्त है आपके सोच और ख़याल, और ऐसा ही कुछ लद्दाख के नेता कह रहे थे कि हमें और जो रुकन हैं पार्लियामेंट के, उनके साथ भी मुलाकात और राब्ता होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में जो हमारे एमपी हैं उनकी पहल से बाकी जो रुकन हैं उनके साथ भी कायम होगी। लद्दाख के साथ दोहरा व्यवहार क्यों, आपको ऐसा लगता है? ऐसा कोई वजह नहीं है, हम खुद हैरान हैं, सिवाय इसके कि शायद इसमें कुछ दबाव है ऐसे मुफाद का, जो कि अपने कारोबार का, तिजारत का, या कहीं माइनिंग का, कहीं बिजली घरों का ऐसा मुफाद रखते हैं, वरना ऐसा होना नहीं चाहिए। लद्दाख के लोग बहुत हैरान और परेशान और बेबस हैं कि हर वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ लद्दाख का पूरा आवाम खड़ा हुआ है। हर जंग जो लड़ी गई, लगभग सारे यहीं लड़े गए, चाहे वो 48 का हो, फिर 62 का हो, 71 का हो, 99 का हो, 2020 का हो, हर एक में लद्दाख के सिविलियंस ने सेना की तरह मैदान जंग तक वो गए, और उसके सिला ये मिले, उनकी उम्मीद कभी न थी। तो इसलिए मैं ख़ुद सोचता हूँ कि ये जो भी है अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये कोई स्ट्रेटजी जो कहते हैं ना हम, मिलिट्री स्ट्रेटजी से भी ये गलत हो रहा है,
और पॉलिटिकल भी ये दूरदर्शिता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लद्दाख के लोग इतना परख रखते हैं कि एक सरकार का बर्ताव और एक देश का उसे वो मिला ना दें, क्योंकि ये एक सरकार का वादा खिलाफ़ी है, ये मुल्क का नहीं है, देश का नहीं है। तो बहुत बार लोग बेबस होकर कहते हैं भारत ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें नाइंसाफ़ी दी। तो मैं कहता हूँ ये एक सरकार है, जो आती हैं चले जाते हैं, बिल्कुल ये इससे आप मुल्क के साथ न जोड़ें। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है। लद्दाख की आवाम लगातार सरकार से जो मांग कर रही है, हम लगातार गृह मंत्रालय से लेकर और लद्दाख के लोगों के दिलों के एहसास को समझ रहे हैं, और यही बात सरकार को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप कम से कम लद्दाख की आवाम की वो चीज़ें समझिए जो वो चाहते हैं। मेरे सहयोगी साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए नमस्कार।